अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर समन कदीर। आई एम ऑल्सो लेक्चरर एट राशिद लतीफ़ यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में मैं आपसे एक डाइट प्लान शेयर करूंगी जो कि रमज़ान के लिए परफेक्ट होगा। ये प्लान सिर्फ वो लोग फॉलो कर सकते हैं जो कि हेल्दी हैं, जिनका वेट ज़्यादा है और अपनी बॉडी को शेप अप करना चाहते हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं। ये डाइट प्लान कोई भी ऐसा बंदा फॉलो नहीं करेगा जिसको किसी भी किस्म का हेल्थ रिलेटेड इशू हो या कोई मेडिकल कंडीशन हो। इससे पहले कि हम लोग डाइट प्लान को स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इजीली सारी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक रीच कर सकें। डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले और स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी ग्रॉसरी कर लें। इसलिए ये डाइट प्लान मैं रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले ही अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग अपनी ग्रॉसरी भी कंप्लीट कर लें और जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस प्लान के लिए वो भी ले आएँ। तो सबसे पहले आप एक पेपर ले लें या एक डायरी ले लें, उसमें इस चीज़ को नोट डाउन कर लें कि आपने किस तरह से इस प्लान को लेके चलना है। सबसे पहले हमारे पास आता है सहरी का टाइम कि सहरी के टाइम में आपने क्या करना है। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, तीन चीज़ें ऐसी हैं सहरी में जो कि आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। उसमें पहला है योगर्ट, सेकंड आ जाता है खजूर का इस्तेमाल करना और तीसरा आ जाता है अंडे का इस्तेमाल करना। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही मैंडेटरी हैं क्योंकि इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अब क्या एक चीज़ ऐसी जिसको आप सहरी के टाइम में चेंज कर सकते हैं, वो है किसी दिन आपने चपाती का इस्तेमाल करना है और किसी दिन आपने मल्टीग्रेन या ब्राउन टोस्ट का इस्तेमाल करना है। ये चेंज आप ला सकते हैं। अब सहरी आपने किस तरह से बनानी है कि सबसे पहले आप 2 खजूर लोगे और साथ में आपने 4 टेबल स्पून, मेजरमेंट लाजमी करनी है, लेवल 4 टेबल स्पून जो है आप योगर्ट लोगे। उसके साथ आपने क्या करना है कि अगर आप हाफ फ्राई खाना चाह रहे हो, आप ऑमलेट खाना चाह रहे हो, आपने एक ही अंडा इस्तेमाल करना है और हाफ टी स्पून ऑयल में उसको कुक करना है। जो लोग ऑलिव ऑयल अफोर्ड कर सकते हैं उसको यूज़ करें और बाकी आप सेकेंडली कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हो उस एग के लिए। उसके साथ आप लोगे 6 इंच की अपने हैंड साइज की चपाती या फिर आप लोगे 2 मल्टीग्रेन या 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस, ये आपकी चॉइस है। और उसके साथ आपने क्या कर लेना है कि आपने 2 खजूरों का इस्तेमाल करना है। ये होगा आपका सहरी का ऑप्शन जो कि काफ़ी एनर्जेटिक है। इसको लेने के बाद क्या होगा कि आपको किसी भी किस्म की वीकनेस नहीं होगी। एक चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि सहरी के बाद 5 आवर्स तक जो कुछ भी आप खाते हो वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप पराठा भी खाते हो, बहुत हैवी सहरी करते हो, तो उससे ऐसा नहीं होगा कि आपको वीकनेस ही फील होगी। 5 आवर्स के बाद हर चीज़ आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर देती है। उसके अलावा आप एक और ऑप्शन रख सकते हैं कि अगर आप अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो उसकी जगह आप कभी शामी कबाब इस्तेमाल कर लें या फिर कभी आप 2 टेबल स्पून मिक्स वेजिटेबल इस्तेमाल कर लें। मिक्स वेजिटेबल को आपने साइड पे करना है, ऑयल को आपने साइड पे कर देना है। आपने कम से कम ऑयल इस्तेमाल करना है क्योंकि बॉडी की क्लीनिंग होती है, तो वो क्लीनिंग तब होगी अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स को लें। अब मैं आपको ये बता दूं कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। पानी का इस्तेमाल इस तरह से करना है, जब आप उठेंगे रोज़ा रखने के लिए तो उस टाइम आपने पानी का एक गिलास पीना है। फिर जब अपना मेन्यू तैयार करेंगे आप सहरी के लिए तब पानी का इस्तेमाल करना है और जब आप खा पी लेंगे तो उसके पहले और बाद में एक एक गिलास, यानी कि टोटल 4 गिलास पानी आपने उस ड्यूरेशन में कोशिश करनी है कि आप ले लें। क्योंकि आपकी जो मैंने सहरी का ऑप्शन दिया वो बहुत बल्की नहीं है, वो न्यूट्रिएंट डेंस है मगर बहुत हैवी नहीं है। उससे ये है कि आपको वीकनेस नहीं फील होगी और ना ही डिहाइड्रेशन फील होगी सारे दिन में। अच्छा, क्योंकि आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और ये एक बड़ा अच्छा एक बेनिफिट है कि रमज़ान के दौरान में एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है किस्म की बॉडी की, कि बॉडी क्लीन होती है और सेकेंडली ये कि अगर आप डाइट कंट्रोल करोगे तो आपका डबल वेट लॉस होगा, आपको वर्कआउट की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शुगर को आपने कंट्रोल करना है। जब आप रोज़ा अफ्तार करते हो, अफ्तारी का टाइम आता है, तो हमारे घर में बहुत किस्म के शरबत बनते हैं, नींबू पानी विद लॉट ऑफ शुगर बनता है। उसके अलावा और भी बहुत किस्म के जूसेस प्रिपेयर किए जाते हैं, आपने उसको नहीं लेना। अगर आपको नींबू पानी पसंद है तो आप थोड़ी सी शक्कर डाल के एक सेपरेट ग्लास अपने लिए बना सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा करें कि स्किम मिल्क यानी कि मलाई उतार जो दूध होता है उसका इस्तेमाल कर लें। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि दूध का इस्तेमाल भी ना किया जाए ताकि आप स्टमक सारा दिन खाली रहता है, उस पर कोई बोझ ना डले अचानक से, तो गैस होने वाली कोई भी चीज़ ना इस्तेमाल की जाए। आपने इफ्तारी के टाइम पे क्या करना है, अपनी एक छोटी सी प्लेट तैयार करनी है। अगर दही भले बने हैं तो आपने करना है 4 टेबल स्पून दही भले लेने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लेने, ठीक है। और उस प्लेट में 2 खजूरें भी आ जाएंगी। और अगर फ्रूट चाट बनी है तो फिर आपने हाफ बोल फ्रूट चाट का ले लेना है। लेकिन अगर दही भल्ले और फ्रूट चाट दोनों चीज़ें बनी हैं तो उनमें से आपने सिर्फ एक चीज़ का ही इस्तेमाल करना है। और अगर कोई पकोड़ा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही तो आप एक छोटे साइज़ का पकोड़ा ले सकते हैं, लेकिन अपना पकोड़ा कोशिश करें
कि आप उसमें से अच्छे से ऑयल निकालें। कैसे निकालेंगे ऑयल, कि जब वो फ्राई होता है तो गर्मा गर्म पकौड़े को आपने टिश्यू लेके 3-4 अच्छे से प्रेस करना है ताकि उसमें से थोड़ा सा ऑयल निकल जाए। तो ये मिनी सी प्लेट बना के आपने अफ्तारी के टाइम खा लेनी है। और खजूर 2 लाजमी खाने ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी आए, और फिर पानी का इस्तेमाल भी करना है। उसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि हम जूस ज़रूर पिए तो वो वेजिटेबल के साथ मिक्स करके कोई स्मूदी बना सकते हैं आप। एप्पल और उसके साथ आप गाजर यानी कि सेब और गाजर का जूस बना के 1 ग्लास पी सकते हैं फॉर एनर्जी पर्पस। लेकिन कोई भी डीप फ्राइड समोसे ऑयली चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा पोर्शन में कुछ भी आपने नहीं खाना है। तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि आपने अपनी एक मिनी प्लेट किस तरह तैयार करनी है। पोर्शन कंट्रोल करके 3 आइटम आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आप नमाज पढ़ने चले जाएं और फिर आ जाती है आपके डिनर की बात। आज के बाद जब आपको फील हो कि आप मुझे डिनर करना है तो डिनर में आपने क्या खाना है। जाहिर है हर बंदे की सेपरेट विश होती है, तो इंडिविजुअल चीज़ें नहीं बनती। अगर आपके घर में कोई सालन बना हुआ है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसके 2 टेबलस्पून लोगे और आप हाफ रोटी का इस्तेमाल करोगे। हैंड साइज रोटी लोगे, उसको हाफ करोगे वो, और साथ में हाफ प्लेट सैलेड होना चाहिए। हाफ रोटी हो स्मॉल प्लेट पे और हाफ सैलेड हो और साथ में 2 चम्मच सालन हो। इसको आप इस्तेमाल कर लोगे अपने डिनर में। उसके अलावा जो बेटर ऑप्शन है, इसके अलावा जो आप ले सकते हो वो ये है 6 to 7 टेबलस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस विद दाल विदाउट तड़का। तड़के के बगैर जो दाल होगी उसको आपने इस्तेमाल करना है। और साथ में आपने 5 to 6 टेबलस्पून जो है सैलेड का भी इस्तेमाल करना है। किसी भी सैलेड में जिसमें स्वीट हो वो आपने नहीं यूज़ करना है। और स्पेशली अफ्तारी के टाइम पे एक चीज़ मैं बताऊँ कि फ्रूट चाट जिसमें क्रीम और चीनी का इस्तेमाल होगा वो आपने हरगिज़ नहीं खानी। प्लेन फ्रूट चाट का आपने इस्तेमाल करना है। डिनर के ऑप्शन की तरफ, डिनर के ऑप्शन में ये 2 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, हेल्दी हैं, न्यूट्रिएंट डेंस है, पोर्शन कंट्रोल करके आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि आप अपने लिए टिक्का सैंडविच बना सकते हैं। 2 ब्राउन टोस्ट लेंगे, उसमें आप सॉटे करके चिकन को वेजिटेबल्स ऐड करके विद ओनली 1 टीस्पून ऑफ मेयो या केचप, 1 टीस्पून से ज़्यादा किसी भी किस्म की आप मेयोनीज या केचप ऐड नहीं कर सकते। वो अपना एक आप टिक्का सैंडविच बना सकते हैं। उसमें भी जो चिकन आप सॉटे करोगे या बनाओगे उसको आपने 1 टीस्पून ऑयल से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। तो ये हो जाता है आपका एक हेल्दी डाइट प्लान जिसमें आपको किसी भी किस्म का सर दर्द नहीं होगा, किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं महसूस होगी। और पानी की इंटेक ऐसी है कि आपने एक साथ इकट्ठा पानी नहीं पीना। एक साथ इकट्ठा पानी पीना अगर आप छोड़ देंगे तो ना तो आपको रमज़ान में कोई स्टमक इशू होगा, ना सर दर्द होगा, ना ही किसी किस्म की डिहाइड्रेशन आपको फील होगी। ये एक हेल्दी प्लान है। अगर इसको आप एज इट इज़ फॉलो करोगे तो आप 8 to 10 kg ईजिली लूज कर जाओगे विदाउट एनी वर्कआउट, विदाउट एनी जिम।